27 अगस्त 2003 का वो दिन जब पूरी कश्मीर घाटी छावनी में तब्दील हो चुकी थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर के दौरे पर थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद एक टूटी सी साइकिल पर मौत सवार होकर वाजपेयी जी की तरफ बढ़ रही थी। पारंपरिक कश्मीरी पहनावे में साइकिल पर पैडल मारता हुआ एक आदमी अपनी धुन में प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ बढ़ा चला आ रहा था, और वो प्रधानमंत्री के काफिले से महज 1 किलोमीटर दूर था। तभी उसके सामने बीएसएफ का एक चेक पोस्ट आया। उसने बड़ी चालाकी से मासूम सा चेहरा बनाकर जवानों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। उसने लगभग चेक पोस्ट पार कर ही लिया था कि तभी एक चौकस जवान की नजर उसकी मुट्ठी पर पड़ी। उसकी मुट्ठी अजीब तरह से कसकर जकड़ी हुई थी, मानो जवान की छठी इंद्री जागी। उसने सख्त लहजे में आवाज लगाई, रुको। उस एक आवाज ने इतिहास लिख दिया। वो शख्स घबरा गया और उसने साइकिल वहीं छोड़ी और भागने लगा। लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उसे दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उस बहरूपिये का खौफनाक सच सामने आया। उसके पूरे शरीर पर विस्फोटक लिपटे हुए थे। वो एक चलता फिरता मानव बम था। उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जाया गया। प्यार से पूछने पर वो पागल होने की नौटंकी करता रहा। लेकिन फिर बीएसएफ इंटेलिजेंस ने जब उसे 3rd डिग्री देते हुए पूछताछ की तो उसका सब्र टूट गया। जो खुद मौत को गले लगाने जा रहा था, वो अब डर के मारे ऐसे राज उगल रहा था जिसने एजेंसियों की नींद उड़ा दी। उसने कहा, मुझे गाजी बाबा ने भेजा है। जी हां, गाजी बाबा। ये नाम कश्मीर में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। जैश ए मोहम्मद का कमांडर और 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान के बहावलपुर से आया ये आतंकी इतना कसाई था कि 90 के दशक में इसने सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का खुद नरसंहार किया था। 2001 में यही कसाई अमरनाथ यात्रियों का हत्यारा बना। यही गाजी बाबा था जिसने मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए कंधार विमान हाईजैक की साजिश रची। ये सिर्फ एक आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कश्मीर में सबसे सफल मोहरा था। वो खुद को कश्मीर का उसामा बिन लादेन कहता था। इसकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी कि ये हमेशा 10 हथियारबंद आतंकियों के घेरे में चलता था और सोते वक्त भी अपने शरीर पर सुसाइड जैकेट पहने रहता था। इसको जिंदा पकड़ना लगभग नामुमकिन था, मानो किसी खूंखार जंगली सूअर के सामने खड़े होने जैसा। लेकिन गाजी जैसे हैवान का काल बनकर आए बीएसएफ के जांबाज अफसर नरेंद्र नाथ धर दुबे। दरअसल बीएसएफ का यह अफसर पिछले कई महीनों से गाजी की परछाई का पीछा कर रहा था। जैसे ही उन्हें पता चला कि पकड़ा गया साइकिल सवार आत्मघाती गाजी का ही खास आदमी अंसारी है, तो दुबे ने उससे पूछताछ शुरू की। अंसारी ने बताया कि गाजी का एक सीक्रेट ठिकाना है। दुबे ने अपनी टीम के साथ तुरंत वहां रेड मारी, लेकिन गाजी वहां से भी भाग चुका था। बीएसएफ का यह अफसर खाली हाथ लौटने वालों में से नहीं था। उन्होंने उस इलाके की छानबीन की और एक बढ़ई को पकड़ा जो अक्सर गाजी के ठिकाने पर जाता था। नरेंद्र नाथ ने उस कारपेंटर की आंखों में आंखें डालकर बस एक सवाल पूछा, गाजी कहां है? कारपेंटर समझ गया कि अब उसका झूठ नहीं चलने वाला। उसने कांपते हुए श्रीनगर के नूरबाग इलाके का एक पता दिया। 30 अगस्त 2003 सुबह के 3 बजे नरेंद्र नाथ अपनी टीम के साथ नूरबाग पहुंच गए और बताए गए 3 मंजिला इमारत के बाहर पोजीशन संभाली। पूरी बिल्डिंग को बीएसएफ टीम ने घेर लिया था। उनके लिए यह करो या मरो वाला मिशन था। ऑपरेशन शुरू हुआ। टीम दबे पांव अंदर घुसी। पहले ग्राउंड फ्लोर क्लियर किया, फिर फर्स्ट फ्लोर। जैसे ही सेकेंड फ्लोर पर पहुंचे तो एक औरत मिली जो गाजी की बीवी साजिया थी। उसे सुरक्षित बाहर कर दिया गया। अब बाकी थी तीसरी मंजिल। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर जवान ने मानो अपनी सांसें थामी हुई थी। उन्हें पता था कि ऊपर मौत उनका इंतजार कर रही है। दुबे ने तीसरी मंजिल का दरवाजा खोला। पहली नजर में लगा जैसे कमरा खाली पड़ा है। दुबे का माथा ठनका। क्या गाजी फिर से भाग गया? दुबे गुस्से में पलटे ही थे कि उनकी नजर कमरे में लगे एक बड़े आईने पर पड़ी। उस कमरे में दीवार पर एक खास शीशा लगा था। जवान बलवीर सिंह को कुछ संदेह हुआ। वो धीरे से आगे बढ़ा।
जैसे ही जवान ने शीशे को अपनी राइफल से चेक किया तो जवान का शक सही निकला। दरअसल वो शीशा नहीं, एक छलावा था। उसके पीछे एक खुफिया बंकर बना हुआ था। अंदर पहुंचे तो ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। ये एक खतरनाक जाल था। कमरा तंग था, छिपने की जगह नहीं थी। गाजी और उसके साथी तहखाने के अंदर से फायर कर रहे थे। जवान बलवीर सिंह को गोली लगी और वो वहीं शहीद हो गए। अपने साथी को गिरता देख नरेंद्र दुबे के अंदर का भारतीय फौजी मचल उठा। गोलियों की बौछार के बीच दुबे पीछे हटने के बजाय गुस्से में आगे बढ़े। उन्होंने अपनी गन का ट्रिगर दबा दिया। आतंकियों की 2 गोलियां दुबे के शरीर को चीरती हुई निकल गईं। शरीर से बुरी तरह खून बहने लगा, लेकिन गिरने से पहले लगभग बेहोशी की हालत में दुबे ने अपनी पूरी मैगजीन उस कमरे के अंदर खाली कर दी। दुबे को अस्पताल भेजा गया। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने उस घर पर कहर बरसा दिया। ये अब एनकाउंटर नहीं, बल्कि जड़ से नेस्त नाबूद करने की जंग थी। गाजी अंदर से लगातार ग्रेनेड फेंक रहा था। पूरे 10 घंटे तक बारूद बरसता रहा, लेकिन बीएसएफ ने कसम खा ली थी कि आज इस इमारत से एक भी आतंकी को जिंदा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और फिर रॉकेट लॉन्चर से उस इमारत को खंडहर में बदल दिया गया। जब धुआं छटा और जवान अंदर घुसे तो वहां 3 लाशें पड़ी थीं। उनमें से एक चेहरा वही था जिसे भारत की एजेंसियां सालों से तलाश कर रही थीं। जमीन पर मुंह के बल पड़ा वो शख्स गाजी बाबा था। गाजी बाबा की मौत का मतलब था कश्मीर में पाक प्रेरित आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट जाना। इस घटना ने जैश-ए मोहम्मद की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर को सबसे बड़ा धक्का लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके सबसे बड़े कमांडर को भारतीय जवानों ने घर में घुसकर मारा है। इसके बाद कश्मीर में आतंकी हमलों में भारी गिरावट आई। ये जीत थी बीएसएफ के जाबाज अफसर नरेंद्र नाथ दुबे के नेतृत्व की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाया। इस ऑपरेशन में डॉक्टरों ने उनके शरीर से 6 गोलियां निकाली, लेकिन एक गोली उनकी रीढ़ की हड्डी के पास आज भी फंसी हुई है। डीआईजी नरेंद्र नाथ दुबे को भारत सरकार द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगर आप भी ऐसे सच्चे नायकों को सम्मान देना चाहते हैं तो इनके लिए एक कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।